जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बागेश्वर धाम सरकार जी की बिहार के पटना के तरेतपाली मठ में श्री हनुमंत कथा चल रही है। और दोस्तों, पहले दिन की हनुमंत कथा तो बहुत अच्छे से हो गई थी और वहीं पर समझ आ गया था कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि पहले ही दिन सारे पंडाल फुल हो गए थे और पंडाल के बाहर भी कुछ लोग जो है खड़े हुए थे। पर दोस्तों, दूसरे दिन की अगर हम लोग बात करें तो बिहार वालों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, अभी तक की जहाँ पर जितनी कथाएं हुई हैं उन सारी कथाओं से सबसे ज़्यादा जो भीड़ हुई है दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं। दूसरे दिन वो इतनी बिहार में भीड़ हो गई कि दोस्तों वहाँ पर दिखना ही सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ पर गुरुदेव ने क्या किया कि जब गुरुदेव अपनी कथा कर रहे थे तो करीबन 1.5 घंटा हुआ था कथा शुरू हुए। तो 1.5 घंटे के बाद गुरुदेव को कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि अब और कथा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक घुटन सी होने लगी थी वहाँ पर। उस स्थान पर एक बहुत ज़्यादा घुटन सी होने लगी थी, क्योंकि गुरुदेव के सामने बहुत सारे भक्तगण थे जो कि घूम रहे थे। और दोस्तों, आज के दिन तो सामने की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब बाहर का जो मैदान था, आपने बाहर का नज़ारा तो देखा ही नहीं। बाहर का जो मैदान था वहाँ पर धूल ही धूल उड़ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि ये गर्मी का मौसम चल रहा है और दोपहर में क्या गर्मी पड़ती है ये आप सभी लोग भी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर दिक्कत आने लगी थी। गुरुदेव को अनुभव हो गया था, क्योंकि आप सभी लोग तो जानते हैं कि गुरुदेव को आगे का पता चल जाता है कि भाई आगे कोई अनहोनी होने वाली है। उससे पहले ही गुरुदेव जो है यहाँ पर कुछ संकेत दे देते हैं और उस काम को बंद करा देते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा में हुआ क्या कि गुरुदेव ने जो है 1.5 घंटे कथा करने के बाद, जब भी बहुत कथा कर ली थी, 1.5 घंटे कथा करने के बाद गुरुदेव ने जो है सभी लोगों से मतलब यहाँ पर निवेदन किया और प्रेस वालों से, न्यूज़ वालों से निवेदन किया कि वो ये खबर सभी में बता दें कि अभी जो भी लोग इस बिहार पटना की श्री हनुमंत कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से, वो प्लीज़ ना आए, कृपया करके ना आए। और दोस्तों, जो पटना में रहने वाले लोग हैं, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, वो अपने घर पर रहकर ही टीवी में कथा सुने, यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है जिसको संभालना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। बाहर जितने रोड्स थे सभी आज जाम हो गए थे और भीड़ का इतना क्या कहें कि भाई कुछ कह नहीं सकते। इतनी ज़्यादा भीड़ पहली बार यहाँ पर दूसरे दिन की कथा में ही, बिहार की कथा में हो गई है। और दोस्तों, वहाँ पर धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। सामने का आज के दिन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और दोस्तों, गुरुदेव को भी यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम से उनकी तरफ आ रही है, क्योंकि उनके सामने लाखों लोगों की भीड़ है। और लाखों लोगों की भीड़ की जब गर्मी आती है ना, तो दोस्तों भले ही एसी गुरुदेव के पास में चल रहे हो, पर वो गर्मी की जो एक भपन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं रहती है। ठीक है, तो गुरुदेव को ऐसा अनुभव हो गया था। इसलिए दोस्तों, गुरुदेव ने दूसरे दिन की कथा को 1.5 घंटे के बाद पूरा कर दिया और वहीं पर आरती कर दी थी। और गुरुदेव ने एक यहाँ पर खबर और बताई है कि गुरुदेव जो है, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई को महादिव्य दरबार बिहार के पटना के तरेतपाली मठ में लगने वाला है। अब दोस्तों, ये दिव्य दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, ये बात मतलब गुरुदेव ने आज की कथा में बताई है कि दोस्तों, सबसे पहली बात तो सुबह जो 15 तारीख की जो सुबह रहेगी, उस सुबह में जो है गुरुदेव जो है प्रेस वार्ता कर देंगे, उसमें बता देंगे कि दरबार लगना है या नहीं लगना है। पर दोस्तों, आज की कथा में ही जो है उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि दरबार नहीं लगेगा। वो सामूहिक अर्जी लगा देंगे, पर दोस्तों दरबार लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बिना दरबार के कथा को सुनने के लिए ही इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि वहाँ पर मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं बची है, तो दरबार होगा तो वहाँ के पूरे मतलब हालात एक तरीके से बिगड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पटना के लोग कैसे हैं, और वो जब किसी चीज़ को करते हैं, किसी भक्ति को करते हैं, तो वो अच्छे से ही करते हैं। तो इसी वजह से जो है गुरुदेव ने ये अनुमान लगा लिया है कि भाई अगर यहाँ पर दिव्य दरबार लगा तो और ज़्यादा मतलब भक्तगण आने की यहाँ पर संभावना है। तो गुरुदेव ने निवेदन किया है कि भाई अभी दरबार फिलहाल जो है जहाँ तक है नहीं लगेगा, पर जब भी आप लोग सुबह तक का इंतजार कर लो, सुबह गुरुदेव खुद बताएंगे कि दरबार नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं टिकट ले लेके ट्रेन की, उनसे भी निवेदन किया गुरुदेव ने, आप मत आएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गर्मी का समय है। और गर्मी का समय होने के साथ साथ में दोस्तों कई सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कतें होने लगी हैं आज के दिन। मतलब कुछ लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं, किसी को सफोकेशन होने लगा है, किसी को घुटन होने लगी है और बहुत सारी दिक्कत समस्या हो रही है। भले ही दोस्तों वहाँ पर कूलर लगे हुए हैं, पर दोस्तों वह कूलर इतनी सारी भीड़ के सामने कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जो गर्मी के बाद जो लोगों के चलने के बाद जो धूल उड़ती है, वो धूल भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी बिहार पटना की कथा के लिए जो लोग भी निकल रहे हैं, स्पेशली दिव्य दरबार के लिए आ रहे हैं, तो भाई ना आए, क्योंकि दिव्य दरबार नहीं लगने वाला है। ये बात जहाँ तक है पक्की है, पर जब भी सुबह तक का इंतज़ार कर लीजिए, हम आपको अपडेट कर देंगे। पर दोस्तों, दिव्य दरबार के लिए अगर आ रहे हैं तो ना आए, क्योंकि दिव्य दरबार लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ये 5 दिवसीय कथा
पूरी चलेगी, ऐसी बात गुरुदेव ने कही है। बस दिव्य दरबार जहाँ तक है नहीं लगेगा, क्योंकि दिव्य दरबार भी दोपहर में लगने वाला था, तो गर्मी की वजह से ये दिव्य दरबार भी नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आगे कोई भी योग बनेगा तो उस समय बिहार पटना में बागेश्वर धाम सरकार जी आएंगे और उस समय दिव्य दरबार लगाएंगे, पर अभी दिव्य दरबार नहीं लगेगा, ये बात जहाँ तक है पक्की है। पर जब भी हम आप लोगों को सुबह अपडेट कर देंगे। कोई भी आपको प्रश्न हो, समस्या हो, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आपका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ना आए। बागेश्वर धाम सरकार जी ने खुद निवेदन किया है कि आप घर पर बैठकर ही संस्कार टीवी पर उनको जो है उनकी कथा को सुन लीजिए। दिव्य दरबार का जो भी मतलब सामूहिक अर्जी लगेगी वो भी आप टीवी पर देख लीजिएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार।